चलिए, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। देखिए, आप सबको बता दूं, आज एनडीटीवी इंडिया ने भी एक कवरेज किया है। मतलब कुल मिला के ये है कि नेशनल मीडिया ने जिस प्रकार से हमारे एक मुहिम को जो आप सब ने चलाया, सभी शिक्षकों ने जो एक सम्मिलित प्रयास किया, आप लोगों ने देखा कितना इसका इंपैक्ट निकला। मतलब कई बार आप देखेंगे तो जो इंसान प्रोटेस्ट करने उतरता है सड़क पर, तो वो भी इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं हो पाता जितना हमने इस सोशल मीडिया के थ्रू इस सब चीजों को कर दिया। और उसका सबका श्रेय जाता है आप सभी विद्यार्थियों को और सभी तमाम शिक्षकों को जो इस पे जो है लगे और इस पर चीजें किए। और आज हालत यह है कि आज मध्य प्रदेश ईएसपी भी हिल गया इस बात से, क्योंकि किरकिरी होती है यार। कुछ भी को एनडीटीवी इंडिया है, ठीक, आपको पता है एनडीटीवी अगर चला रहा है, आज तक चला रहा है, सोचो ये लोग अगर चला रहे हैं तो मतलब देश स्तर पर बात जा रही है और अपनी क्या तौहीनी होती है। अब नए चूंकि सीएम है, उनके रहते हुए चीजें दिखती है तो उनको बड़ा बुरा सा लगता है। फिर लगातार कल आप देखें कि लगातार वो हो रहा था, मतलब बार बार जो है ट्रेंडिंग इंडिया लेवल पे 7-7 बार ट्रेंडिंग हुआ। और आज जो है व्यापम ने खुद जो है अब क्या किया है, अपनी ये रिजल्ट वगैरह इसको डाल रहे होंगे, अपलोड कर रहे होंगे, तो साइट रहेगी बंद, क्योंकि ये डालेंगे अपना पूरा रिजल्ट और तमाम चीजें। उसकी सूचना इन्होंने आज दी है कि सभी आवेदकों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 12 जनवरी 2024 को प्रातः 11 बजे शाम 6 बजे तक कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड का सब डोमेन esb.mponline.gov रख रखाव गतिविधि बंद रहेगा। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली जो भी रिजल्ट वगैरह जो डाले जाते हैं वही डालता है एमपी ऑनलाइन। आपको पता होना चाहिए कि हम जो फॉर्म भरते हैं वो हमारा फॉर्म किसके थ्रू भरा जाता है, एमपी ऑनलाइन के थ्रू भरा जाता है। हमारा रिजल्ट जो निकलता है, जो सब डोमेन है, वो एमपी ऑनलाइन के थ्रू निकलता है। मतलब सारी की सारी जो प्रोसेस है हमारी इससे होती है। सर लगता है रिजल्ट आ गया, साइट नहीं चल रहा। हाँ, मतलब रिजल्ट डाला जा रहा है, मैं बताता हूँ। जो रिजल्ट है वो बहुत तेजी से, देखो मैं आपको बोला था कि जब आप लोगों ने बोला था कि सर जब तक आप नहीं उतरेंगे तो मजा नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। अब हो सकता है एमपी में हर कोई करना चाहता है, हर टीचर चाहता है रिजल्ट आए। सच में बताऊं, कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि कोई आगे आए तो मैं करें। तो मैं एक छोटा सा कड़ी मात्र हूं कि मैं आगे आके बात करता हूं, बोलता हूं, उसके बाद सभी उस कड़ी से कड़ी जुड़ते जाते हैं। आपको पता जो मोती की जो पूरी की पूरी माला होती है वो बिना मोतियों के नहीं बन सकती है। मैं उस पूरी माला का एक छोटा सा मोती हूं, मैं पूरी माला नहीं हूं। माला तो सभी शिक्षक और सभी छात्रों से मिलकर के बनती है, ठीक है। सर जी बहुत दुख होता है जब मेहनत आप करते हैं और कोर्स ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के बिकते हैं। देखो यार, देखो मैं एक बात कहता हूं, हरीश करें, आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन कोर्स सबका बिकना चाहिए, चाहे कोई भी हो, मैं हूं, कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं। जितना आता है, जितना कोर्स बिकता है, उतने हम खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ नहीं है। आपने देखा होगा कि कम से कम जब मैं आंदोलन की वीडियो बना रहा होता हूं, तो हम चीज कर रहा होता हूं, तो मैं कोर्स का प्रचार नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि इंटेंशन मेरा क्या होता है कि आपको मोटिवेट करके आपके हित में लड़ना, ठीक है। कोर्स सबका चले, सबका बिके, ईश्वर करे सबके घर में इतनी रोटी पानी आए कि वो और उसका परिवार सुखी पूर्वक खाए, मतलब बाहर जो है तकलीफ में ना झेलना पड़े। मैं तो सबको चाहता हूं, चाहे छोटा कोचिंग हो, बड़ा कोचिंग, कोई भी कोचिंग हो, सबका चले मेरे भाई, है ना। तो आप सभी के लिए हम मैदान में डटे हुए हैं और अब सरकार पर प्रेशर पड़ रहा है। सरकार को पता है कि 30 नवंबर को 30 जनवरी को शहीद दिवस के उतरना पड़े, और ये तय है, प्लान है। रिजल्ट अगर नहीं जारी किया तो 30 को सब दौड़ते हुए, पुलिस कांस्टेबल वाले दौड़ते हुए आएंगे, फिजिकल करते हुए रास्ते भोपाल में ही आकर के जो है फिजिकल के लिए कि भाई अब दौड़ चुके, बहुत दौड़ चुके, इतना दौड़ चुके कि दौड़ते दौड़ते भोपाल पहुंच गए। एक अनोखा आंदोलन होगा पुलिस कांस्टेबल का, मतलब जिसको याद रखा जाएगा। अगर रिजल्ट नहीं आता, मैं आपको बता दूं, सभी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते लड़के लड़कियां दौड़ते हुए आएगा अपने फिजिकल टीचर्स के साथ। बांध लीजिएगा, रोटियां माटियां बांध लीजिएगा और चलते आइएगा आप लोग, ठीक है। तो मैं बोला हमेशा कुछ ना कुछ अनोखा आंदोलन ही करने का मैं प्रयास करता हूं, तो ये भी एक अनोखा आंदोलन है। दौड़ते हुए बच्चे आए, फिजिकल की पूरी तैयारी करते दौड़ते हुए आए और दौड़ते भोपाल हम पहुंचेंगे। यहां मैं पूरी व्यवस्था रखूंगा आप लोगों के लिए तमाम चीजें का, ठीक है। तो दौड़ते हुए सभी अपने फिजिकल टीचर के साथ पहुंचेंगे और बताएंगे कि भैया हम जो है तो रनिंग भी हो जाएगी आपकी, एक अच्छा जो है नहीं कहते, एक कौन से क्रॉस कंट्री रेस होती है, कौन सी कहलाती है ना, तो वो भी रेस आपकी संपन्न हो जाएगी और इसी बहाने ये तमाम चीजें हो जाएंगी, ठीक है। और हम एमपी पुलिस का रिजल्ट की उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम देखें, क्योंकि ये सब शुरू हो चुका है। आज आप लोग जो वीडियोस, मैंने सभी लोग जरूर देखिएगा एनडीटीवी की वीडियोस, आज तक की वीडियोस को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, शेयर करिए, उसको बड़ा एक इंपॉर्टेंट होता है। और अच्छी बात है कि आज आपने राष्ट्रीय स्तर पर आपने मुझे प्रेजेंट करवा दिया। मुझे पता नहीं था इतना प्यार आप लोग करते। आज राष्ट्रीय स्तर पर एनडीटीवी इंडिया पर अगर जब मेरी वीडियो चल रहा था, उसके नीचे लिखा होता अध्यक्ष मध्य प्रदेश बेरोजगार युवा संघ। आज तक पे अगर मेरी बाइट थी उसमें लिखा होता अध्यक्ष मध्य प्रदेश बेरोजगार युवा संघ। मतलब एक राष्ट्रीय स्तर पर आपने मुझे एक पहचान दिलाया, एक टैग दिलाया कि हमारे बेरोजगार युवा संघ का अध्यक्ष। ना कोई हमारा, ना तो हमारा कोई ऑफिस है, ना ही हमारी कुछ चीजें हैं, ना कोई पार्टी, फिर भी आप लोगों ने अध्यक्ष बना दिया, दिल से बनाया आपने। मुझे तो खुद नहीं पता होता कि मैं क्या अध्यक्ष, ठीक है। वो जब लिखा आता है तो मुझे लगता है भगवान, चलो कोई बात नहीं, बच्चों ने जो बनाया बना दिया। आइए
तो प्लीज आप लोग दिमाग में रखेंगे, पर यह है कि चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो, चाहे लोकल हो और चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, मैं आपके हित की बात रखता था, रखता हूं, रखता रहूंगा। और सभी शिक्षकों का सम्मान कीजिए, ये भी आपकी बात को किसी न किसी तरीके से रखते हैं। और मैं आप सभी शिक्षकों का धन्यवाद भी करना चाहता हूं बहुत बहुत तहे दिल से कि आप जिस प्रकार से आज खड़े रहे हैं सभी युवाओं के साथ, तो कल भी खड़े रहें, क्योंकि हम इनके मार्गदर्शक ही नहीं बल्कि हम इनके हीरो हैं, हम इनके रियल लाइफ के हीरो हैं। तो मेरी ये जो लड़ाई है वो मेरी है ही नहीं, सच्चाई ये है कि आपके बीच का हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि लड़ाई आपकी है। और अगर आपकी लड़ाई है तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुझसे जुड़ी हुई है, और इस लड़ाई में मेरा सहयोग देना अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। क्योंकि आज इस स्तर पर हम सभी शिक्षकों को अगर पहुंचाने का बहुत बड़ा श्रेय है तो आप सभी छात्रों का है। तो आज जब आप दमन के शिकार हैं, आज जब शोषण के शिकार हैं, आज जब परीक्षा परिणामों का इंतजार कर रहे हो, लगातार सरकार आपका शोषण कर रही है, और ईएसबी जिस प्रकार से सांप बिल्कुल जो है कुंडी बना के बैठ गया आपके रिजल्ट पर, तो आवश्यक हो जाता है हम सभी शिक्षकों के आपके हित में बोलना, आपके सपोर्ट में बोलना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी शिक्षकों को यहां तक पहुंचाने का श्रेय आप सभी विद्यार्थियों को रहा है। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपके हित में कुछ बोल सकूं। मुझे पता है कि इस मुहिम से मुझे कोई फायदा नहीं है, मुझे पता है इस मुहिम से मुझे कुछ पैसा तो मिल नहीं रहा है, और ना इस मुहिम से मैं कोई कोर्स बेच रहा हूं, है ना। लेकिन कभी कभी कुछ काम ऐसे किए जाते हैं जहां पर स्वार्थ ना हो, जहां पर स्वार्थ छुपा हो, दूसरे का स्वार्थ। क्योंकि आपने एक बचपन में एक छोटा सा दोहा जरूर सुना होगा कि बांटन वाले के लगे जो मेहंदी के रंग, अर्थात जब कोई मेहंदी को बांट रहा होता है दूसरे को लगाने के लिए मेहंदी, लेकिन धीरे धीरे आप देखते हैं उसका हाथ खुद ही रंग जाता है। अर्थात परोपकार, अर्थात दूसरों के लिए काम करने में भी आपकी भलाई होती है, आपके नाम होते हैं, लोग आपको जानते हैं, आपको सम्मान देते हैं। और मानव होने के नाते, एक युवा होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कुछ ऐसा करें जो कि इतिहास में हमें याद किया जाए, क्योंकि हमसे जुड़े हैं, हमसे सीखते हैं, हमसे ही पढ़ करके आगे बढ़ते हैं, और हमसे ही अपना दुख सुख रोते हैं, सुनाते हैं। और हीरो वो होते हैं, असली हीरो, जो आपके दुख सुख को सुन करके उसी के आधार पर आपके लिए फैसला करते हैं, ताकि आपकी जिंदगी में एक अच्छा बदलाव और सकारात्मकता ला सके। ठीक है, तो सभी लोग जो है बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आज मैंने काफी चीजें बताई हैं, आप जो रिजल्ट आएगा तमाम चीज आएंगी। ये चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का। ठीक है।